डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लोग क्लास 9 के लिए उत्तक चैप्टर से पेशी उत्तक को जानेंगे। ये पेशी उत्तक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, ये सबको हम देखेंगे। उनकी संरचना कैसी होती है, उनको सबको हम लोग देखेंगे, है ना। तो पेशी उत्तक की कोशिकाएं जो होती है वो लंबी होती है। इनकी कोशिकाओं के भीतर जो है वो तरल सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। तरल यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर केंद्रक भी होते हैं। जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति का कारण ये बनता है। कहता है कि जानवरों के शरीर में पेशी को बनाने वाला ये कोमल उत्तक है। पेशी उत्तक लंबी कोशिकाओं से मिलकर बना है। पेशी उत्तक में खास तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, है ना, एक्टिन और मायोसिन। बाद में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये संकुचनशील प्रोटीन कहलाते हैं और इसी के वजह से हमारे शरीर में गति होती है ना। ये संकुचन और शिथिलन को करते हैं जिससे हमारे मांसपेशियों में गति उत्पन्न होती है। पेशी बता ही दी कि इसके कारण गति उत्पन्न होती है। पेशी उत्तक शरीर की गतिविधियों में मदद करते हैं। आंतरिक अंगों के काम को आसान करने में मदद करते हैं। ये रक्त परिसंचरण में भी मदद करते हैं क्योंकि वाहिनियाँ भी तो पेशी से बनी होती है। पाचन तंत्र में भोजन की गति, है ना, रक्त वाहिनियों के संकुचन, मूत्राशय को खाली करना, बहुत सारे काम में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो अब देखें कि इनके प्रकार कितने हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अरेखित है। कौन सा है? अरेखित है ना। इसी को अनैच्छिक भी कहते हैं। इसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। अनैच्छिक इन्हें वॉलेंट्री भी कह सकते हैं। अनस्ट्राइप्स कहते हैं क्योंकि इन मसल्स के ऊपर हल्के और गहरे रंग की पट्टियां नहीं होती है, इस वजह से इनको हम लोग अनस्ट्राइप्ड मसल्स कहते हैं। दूसरा आपका रेखित है ना। तो दूसरा रेखित जो है वो कैसे होते हैं, रेखा रखते हैं, यानी कि इनके ऊपर स्ट्राइप्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड। इस वजह से इनको स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं। ये रेखित कहलाते हैं। ये वॉलेंट्री नेचर के होते हैं, मतलब हमारे उन मांसपेशियों में पाए जाते हैं जहां पर हम लोग ऐच्छिक गति को संपन्न कर सकते हैं, है ना। इस वजह से इसे ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं, रेखित को। तीसरा है आपका हृदय मांसपेशी, हार्ट मसल्स। ये सिर्फ जो है हृदय पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब शुरू से हम लोग पहले आते हैं अरेखित पर। तो ये नेत्र की आइरिस में पाया जाता है, वृषण में पाया जाएगा, है ना। और कहाँ पाया जाएगा? वृषण की नलिकाओं में, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, ये सब की नलिकाओं में, रक्त वाहिनी में उपस्थित होता है। अरेखित की बात हो रही है, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उनकी बात हो रही है। दूसरा है रेखित, ठीक है। रेखित पर चलते हैं। तो रेखित जो है कंकाल से जुड़ी होती है। इनमें इच्छित गति होती है, जानते ही हैं, है ना। इसको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, बता ही दिया हमने। इसके अंदर सार्कोप्लाज्म बता ही दिए, है ना। और सार्कोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे पतले पतले धागे होते हैं जिसे मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है ना। यही संकुचन की इकाई होता है। ये हल्के और गहरे पट्टियाँ इसमें पाई जाती है। तो इसे भी हम लोग देख लेंगे आगे डायग्राम में। ऐच्छिक गति वाला मसल्स जो है, ऐच्छिक मांसपेशी कहाँ पाया जाएगा? जहाँ भी गति आपकी हाथ, पैर, गर्दन, जीभ, जो भी गति वाला हिस्सा है उसमें पाया जाएगा। पहले डायग्राम देख ले कि कैसे ये होते हैं। तो ये देखिए, पहला जो है इस पर कोई भी बैंड नहीं है, अरेखित हो गया, है ना। अब यहाँ पर लाइट और डार्क बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका जो है रेखित है ना, स्ट्राइप्ड मसल्स है। और तीसरा आपका हार्ट वाला मसल्स है ना, जिस पर बैंड दिखाई दे रहा है। साथ में इसमें अंतर क्या है? तो ब्रांच दिखाई दे रहा है। हर मसल्स ब्रांचिंग के रूप में पाया जा रहा है। तो ये तीनों मसल्स आपके दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग इसके बारे में पूरा जानते हैं। ज़्यादातर आता है क्या? तो इनके अंतर को स्पष्ट करने आता है, रेखित और अरेखित मांसपेशी में अंतर। साथ में इनके गुणों को भी हम इस तरह से पढ़ते चले जाएंगे। रेखित जो है वो हड्डियों से जुड़े होते हैं, इसी वजह से तो गति संपन्न कराते हैं। अरेखित हमारे आंतरिक अंगों में पाई जाती है ना। हम लोग के नियंत्रण में ये नहीं होती है। रेखित पेशियाँ ऐच्छिक है, अरेखित अनैच्छिक है। ये भी अंतर आपका हो जाएगा। रेखित पेशियाँ कैसी दिखती है? तो अभी फिगर आपने देखा, लंबी दिखती है, बेलनाकार दिखती है ना। जबकि अरेखित वाला कैसा दिखता है?
तो लंबा तो है ना, लेकिन कैसा दिखता है, ब्लंट रहता है। ये एक केंद्रक रहता है और एक सिरे से नुकीली होती है, दूसरा सिरा प्लेन होता है। रेखित पेशियाँ गहरे और हल्के रंग की पट्टियों को रखता है, स्ट्राइप्ड बैंड है ये, है ना। और अरेखित में पट्टियाँ नहीं पाई जाती। अभी फिगर आपने देखा, रेखित पेशियाँ को हम लोग इच्छानुसार गति प्रदान करते हैं, जबकि अरेखित पेशियाँ जो है हमारे आंतरिक अंगों में पाचन तंत्र हो गया, जनन मार्ग हो गया, है ना, ये सब में गति में सहायता करती है। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं से बनी होती है, ठीक है, जिन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं। इसी के कारण हमारा संभव है गति। तो ये लगभग हमारा हो गया। अब हम तीसरे में जाते हैं, हमारा हृदय पेशी जो है, कार्डियक मसल्स जिसे कहते हैं ये। तो ये भी स्ट्राइप्ड मसल की श्रेणी में आता है। ये हृदय को बनाने वाला एक विशेष प्रकार का पेशी ऊतक है। हृदय में पाए जाने के वजह से इसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। यह अनैच्छिक होता है, हम इसे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। रेखित है लेकिन हमारे नियंत्रण में नहीं है। धारीदार पाया जाता है। हृदय पेशी ये बता दिए कि सिर्फ हृदय में रहेगा। जीवन भर इसका काम क्या है, तो संकुचन और शिथिलन, लयबद्ध तरीके से हमारे हृदय के धड़कन को बनाए रखता है। हृदय पेशी कंकाल पेशियों की तुलना में छोटे होते हैं इनके तंतु। इनमें एक या दो केंद्रक होते हैं, ये लगभग मध्य में उपस्थित होते हैं। हृदय पेशी में कई माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन पाए जाते हैं। हृदय पेशी की कोशिकाएं जाल की जैसी दिखती है, ब्रांच है ना। हृदय पेशी के केंद्रक बड़े आकार के होते हैं, है ना, और हृदय पेशी के तंतु जो है व्यापक रूप से शाखित होते हैं और आपस में लगता है डिस्क के द्वारा जुड़े हुए हैं। हृदय पेशी के तंतुओं को समन्वित संकुचन से रक्त वाहिकाओं में रक्त का संचार होता है। तो ये आपका, है ना, तीनों के बारे में नोट्स हो गया। नोट्स आप देख सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के अपना लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। डायग्राम आपको तीनों का बता दिया गया। ये देखिए आपका रेखित का भी बढ़िया से डायग्राम बता दिया गया है यहाँ, है ना। तो ये देखिए इसके अंदर लिक्विड जो है सार्कोप्लाज्म हो गया अंदर, और इसके बाहरी किनारे पर जो है मेम्ब्रेन एक रहता है जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। किसके, कोशिकाओं के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन रहेगा सार्कोलेमा। पतली पतली धागे जो जिससे ये बना हुआ है वो मायोफाइब्रिल्स कहलाएगा। इनमें केंद्रक दिखाई दे रही है, गाढ़ी पट्टी डार्क बैंड, है ना, बीच वाला हल्का बैंड, है ना, ये सब दिखाई दे रहा है रेखित मांसपेशी में। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहें, नए नए वीडियो का आनंद लें।